दोस्तों आज जिस क्वेश्चन के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपने पहले भी पढ़ के रखा है फिर भी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि आपके दिमाग में सीधा फिट करके जाऊंगा। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके पेपर में D2 टपकेगी। तो आइए सर बात करते हुए क्वेश्चन कौन सा है। उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मुझे सेमेस्टर 2 में घर बैठे कम से कम पैसा में सारा सब्जेक्ट की बेहतरीन तरीके से ऑनलाइन क्लासेस करके अपनी तैयारी को मजबूत करना है, तो मई का पहला सप्ताह में हमारा सेमेस्टर 2 का न्यू कोर्स स्टार्ट हो रही है। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्ट रखते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, मेरे दोस्तों जल्दी से कोर्स को ज्वाइन करके आप लोग हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि 15 अक्टूबर से आप लोगों का सेमेस्टर 2 का भी एग्जाम होगा। आइए सर बात करते हैं क्वेश्चन पे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर हम लोग का जो किसान आंदोलन है मेरे भाई, याद रखना है किसान आंदोलन भाई। सबसे पहले जो हम लोगों का क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन मेरे दोस्तों, तो बताएंगे सर किसान आंदोलन किसके बारे में मेरे भाई, किसान आंदोलन के बारे में विस्तार पूर्वक हम लोगों को क्या करना है, चर्चा करना है। और यहाँ पे वो किसान आंदोलन नहीं है जो मोदी के शासन काल में हुई है, बल्कि यहाँ पे किसान आंदोलन वह आंदोलन है जो 1917 से शुरू होकर 1929 तक चली थी। लगभग 12 साल तक किसानों पर काफी अत्याचार किए थे कौन, अंग्रेज सरकार ने। इसी के बारे में आपसे वर्णन करने के लिए कहा गया। अब किसान आंदोलन से संबंधित कोई भी प्रश्न आए आपको आंसर यही लिखना है, क्योंकि मैं इतना सुंदर तरीके से आप लोगों को बताने वाला हूं। दूसरी बात यह है मेरे दोस्तों कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे एप्लीकेशन से स्टडी कर रहे हैं, मैं आप लोगों को वहां पे नोट्स प्रोवाइड कर दिया हूं, जाके आप लोग इजिली से देख सकते हैं। तो आइए सर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसान आंदोलन की भूमिका के बारे में। आखिर क्या रहा हमारा पहला भूमिका, क्योंकि भूमिका से ही हम लोगों को पता चलता है कि क्या क्या स्टडी करना है। महात्मा गांधी द्वारा किए गए किसान आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी महात्मा गांधी ने जो किसानों को मदद किया, किसानों पर जो उत्पीड़न हो रही थी, पीड़ा हो रहा था, किसानों का दुख हो रही थी, इस दुख को दूर करने के लिए मेरे दोस्तों एक आंदोलन चलाई थी, एक मुहिम चलाया था। और मेरे भाई इस तरह से महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी जी ने किसानों की पीड़ा को समझा कि आखिर किस तरह से किसान भाई तड़प रहे हैं, है ना। हमारा जो किसान भाई है वो काम तो कर रहे हैं, वो मेहनती तो कर रहे हैं, पर उसका मुनाफा नहीं मिल पा रहा है। और उनके अधिकारों के लिए अहिंसात्मक तरीके से संघर्ष किया। कहा अरे किसान भाइयों थोड़ा सा भी दुख ना करना रे। कहा क्यों दादा, तो कहता है सुनो हम लोग इसका शांतिपूर्ण तरीके से अहिंसात्मक रूप से इसका आंदोलन छेड़ेंगे और हमारा जो हक है इससे हम लोग लेकर रहेंगे। कौन कह रहा था, महात्मा गांधी। किसको आश्वासन दे रहे थे, गरीब किसानों को जिस पर उत्पीड़न हो रही थी। उन्होंने 3 प्रमुख किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। और जो हमारा महात्मा गांधी जी है उन्होंने किसान आंदोलन का 3 नेतृत्व किया था। पहला चंपारण, याद रखना मेरे भाई, पहला आपका चंपारण, एक हमारा आता है मेरे दोस्तों बरदौली का आंदोलन, और एक आता है मैं अभी वो डिस्कस करूंगा, ठीक है। चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा नेतृत्व किया गया। किसके द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन क्या किए गए मेरे दोस्तों। सबसे पहले हम लोग डालते हैं हेडिंग क्या, चंपारण आंदोलन के बारे में। तो चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा नेतृत्व किया गया, भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था, तो बताएंगे सर चंपारण का युद्ध, यानी चंपारण का आंदोलन 1917 में। कहां पे मेरे दोस्तों, बिहार में, ठीक है। जो 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। यह आंदोलन ब्रिटिश जो अंग्रेज सरकार थे ना, वो जबरदस्ती चंपारण के गरीब किसानों पर यह थोपा गया था कि आपको नील की पौधा लगाना होगा हर हाल में। गरीब किसान इसलिए नहीं लगा रहे थे मेरे दोस्तों कि नील की पौधे लगाने से क्या हो जाती है, जमीन की जो उर्वरता क्षमता होती है और धीरे धीरे घट जाती है, ठीक है। यह आंदोलन ब्रिटिश नील की खेती करने वाले अंग्रेज जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध था। यानी मेरे दोस्तों जबरदस्ती अंग्रेज सरकार कह रहे थे कि आपको नील की खेती क्या होगा, उपजाना होगा। गरीब किसान कह रहे थे नहीं, मुझे मंजूर नहीं है, ठीक है। आइए सर आप कैसे आंदोलन स्टार्ट हुई है, स्टार्ट करते हैं एकदम शानदार तरीके से, मोहब्बत से स्टार्ट करते हैं प्यारे। याद रखना है चंपारण आंदोलन 1970 का सबसे पहले हेडिंग डालिएगा। क्या हेडिंग डालना है, पृष्ठभूमि। कहां पे, जहां हुआ था, पृष्ठभूमि। 3 कठिया प्रथा, पहले आपको लिखना है क्या मेरे दोस्त, 3 कठिया प्रथा। अंग्रेज जमींदार किसानों को अपनी जमीन के 3 में से 1 हिस्सा
पर नील की खेती करने के लिए मजबूर कर रहे थे। यानी मेरे भाई, अगर आपका 3 डिसमिल जमीन है तो मेरे दोस्तों 1 डिसमिल जमीन में आपको नील की खेती हर हाल में करना होगा। कौन कह रहा था? अंग्रेज। किनको? चंपारण के गरीब किसान को। ठीक है, तो करने के लिए मजबूर करते थे। पॉइंट नंबर 2, यदि किसान मना करते हैं, किसान कहता है अंग्रेज सरकार मैं करने के लिए तैयार नहीं हूं, अगर यदि कोई किसान, गरीब किसान अगर मना करते थे तो उन पर जुर्माना लगाया जाता था। कहता अच्छा ना कर भी रे, तू इतना बड़े मालकिन बन गई की रे, तू मानकिन लगा ही की, ठीक हो तू ना करिया तो हम जुर्माना लगाए बोरे। याद रखिया, क्या करता है मेरे दोस्त, उस पर जुर्माना लगाया जाता था। जो उस पर आवाज उठाते थे उन्हें प्रताड़ित किया जाता था और उसको मारता था मेरे दोस्त। कौन? अंग्रेज सरकार। तीसरा, नील की मांग घट जाने के बावजूद किसान नील उगाने के लिए बाध्य थे। और नील की जो डिमांड था, हम लोग किस चीज की सप्लाई ज्यादा करेंगे, जिसका डिमांड होगी, तो मार्केट में नील का जो पौधा था ना मेरे दोस्त, वो नील की मार्केट डाउन हो गया। लेकिन फिर भी हमारे जो अंग्रेज थे मेरे दोस्तों, वह जबरदस्ती किसानों से क्या कर रहे थे? बोल रहे थे भाई क्या कि तुम्हें उगाना होगा। जब किसानों ने आवाज उठाया कि हमें क्यों करना है नील की खेती का, तो हम लोग पहले करते थे जब डिमांड था, आज तो डिमांड भी नहीं है। बोलता है किसान, इस तरह से जैसे किसान बोलते हैं, अंग्रेज सरकार कहता है मुझे अपने देशों में जाकर बेचना है, तुम्हें चुपचाप से उगाना है। ठीक है, जिससे उन्हें भारी नुकसान होता था, जमीन की उर्वरता क्षमता घट जाती थी। किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो चुकी थी। जो किसान की आर्थिक स्थिति जो थे ना, पैसा रोकड़ा है ना भाई, पैसा बोलता है, पैसा का मुंह नहीं है लेकिन पैसा व्यासक बोलता है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों उसकी दैनिक स्थिति पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और वे किसी नेतृत्व की तलाश में थे। और वो कह रहे थे अरे मेरे दोस्त, इतने बड़े देश में कोई ऐसा युवा पैदा नहीं हुआ है जो हम जैसे किसानों को मदद कर सके। तब हमारा आता है कौन? महात्मा गांधी। आ गया आ गया मैं मदद करने आ गया। किसके नेतृत्व में? हमारा शुक्ला जी के। याद रखना मेरे दोस्तों, किसके साथ में? शुक्ला जी थे, राजकुमार शुक्ल के। पहला हेडिंग डालिएगा महात्मा गांधी का प्रवेश। अब हमारा मेरे दोस्तों प्रवेश होता है हमारे महात्मा गांधी का कौन सा आंदोलन में? चंपारण का आंदोलन में। कब? जब हमारे किसान भाई तड़प रहे थे। स्टोरी पे सुनिए मेरे भाई, पहला हेडिंग डालिएगा महात्मा गांधी के प्रवेश। अब आते हैं सर, राजकुमार शुक्ल क्या बात बताता है। पहला पॉइंट पे, राजकुमार शुक्ल नामक एक स्थानीय किसान नेता ने गांधी जी से संपर्क किया। देखिए मेरे दोस्तों, स्टोरी बहुत लंबी है क्योंकि क्लास 12 की ये स्टोरी भी है चंपारण के बारे में, तो मैं आप लोगों को शॉर्टकट में समझाता हूं। जो राजकुमार शुक्ल है वो हमारे चंपारण के बहुत बड़े क्या थे भाई? किसान थे, लेकिन गरीब थे, पुअर पीजेंट थे भाई, है ना, गरीब किसान थे, उस पर काफी अत्याचार हो रही थी। तब राजकुमार शुक्ला ने कहा इतने बड़े आंदोलन चल रहे हैं लखनऊ में, तो मैं वहीं जाके महात्मा गांधी से बात करता हूं 1960 में। तो महात्मा गांधी से जब बात करने गया इतने बड़े भारी महफिल में, किसानों को इज्जत कौन देता है? तो राजकुमार शुक्ल ने कहा किसान दादा रे, मैं किसान का घर से आया हूं और गरीब किसान हूं, क्या आप मदद कर सकते हो? महात्मा गांधी ने कहा बिल्कुल मैं मदद करने के लिए तैयार हूं, मैं कोलकाता आ रहा हूं फलाना तारीख को, आप आ जाइए, मैं वहीं पे आपसे मुलाकात करूंगा। जब हमारे राजकुमार शुक्ल को पता चला कि महात्मा गांधी कोलकाता आ रहे हैं, तो ये भी मेरे दोस्तों पाटना में ट्रेन पकड़ते हैं, जाते कहां पे? कोलकाता पे। जैसे कोलकाता जाते हैं तो महात्मा गांधी है कि ऐसा तो आंदोलन ना छड़ो रे, तो बता तो होने के दुख दर्द की हो। तो हमारा राजकुमार शुक्ल पूरा दुख दर्द बताया कि इस तरह से किसानों पर प्रताड़ित किया जा रहा है, अत्याचार किए जा रहे। तब महात्मा गांधी कहता है ना रे, तोर बातों से हमारा विश्वास ना लागो हो, अब हम तोहनी के गांव जीवो ना रे, तब हमरा लागतो हम घरा घरा घुस घुस के पूछबो, हम एक एक मेहरारू के पूछबो रे, तब हमरा लागतो कि हाँ तू सच कहा हली। तो राजकुमार शुक्ला कहता है, कहे राजकुमार शुक्ला हाँ चाचा तू जाइए और पूछ लिया। जब जाते हैं पूछते हैं मेरे दोस्तों, उसके बाद पता चलता है महात्मा गांधी को कि हाँ हकीकत में चंपारण के किसानों पर अत्याचार हो रही थी। ठीक है, उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया और हमारे राजकुमार शुक्ल कहता है आइए भाई चंपारण आइए। गांधी जी ने अप्रैल 1917 में चंपारण पहुंचे और वहीं की स्थिति का अध्ययन किया। उन्होंने गांव गांव जाकर देखा क्या है सच में राजकुमार शुक्ल ने जो कहा था वह सच है क्या। सरकार ने गांधी जी को आदेश दिया। अब जो हमारे सरकार है
उन्होंने गांधी जी को आदेश दिया। अब सरकार किसका रहेगा भाई, किसका रहेगा मेरे दोस्त, अंग्रेजों का रहेगा। अंग्रेज ने महात्मा गांधी को आदेश दिया, अरे पगलवा बुढ़ा, तेरे बाला में चूल ना हो रे, तेरे माथा में चूल ना हो, तू आंदोलन कर भी की रे। कहता हाँ हम आंदोलन करके दिखाएंगे। तो सरकार ने गांधी जी को आदेश दिया कि वे जिले को छोड़ दे। मैं अभी कह रहा हूं जल्दी से जाओ टकले, तू कुछ नहीं कर सकता है, जल्दी जिले छोड़कर चले जाओ। लेकिन गांधी जी ने आदेश मानने से इनकार कर दिया। मेरे देश में रह करके मुझ पर गद्दारी करते हो, बर्दाश्त नहीं होगा और ये मैं लौटा के रहूंगा। ठीक है, यह गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ठीक है, अभी पृष्ठभूमि के बारे में बात क्या, गांधी जी की कार्यवाही। आप मेरे दोस्तों जब कोई बड़ा लीडर आते हैं ना तो उस पर कोई ना कोई लग जाता है। पहला पॉइंट, उन्होंने जनता की शिकायतों को दर्ज किया और एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। वो जगह जगह गए महात्मा गांधी और सारे लोगों से जो दुख दर्द था, सारे दुख दर्द को अपने लव स्टोरी में लिखते रह गए। नहीं भाई, लव स्टोरी नहीं, अपने जीवन की एक डायरी में लिखते चले गए। ठीक है, अगर उस समय नहीं लिखता तो आज हम लोग पढ़ते नहीं है। उन्होंने शिक्षकों और डॉक्टरों की मदद से स्वास्थ्य और शिक्षा सेवा की शुरुआत की। अब मेरे दोस्तों उन्होंने कहा सुनो, बच्चा को पढ़ाओ बेटा, बच्चा को पढ़ाओ, बच्चे को डॉक्टर बनाओ, डॉक्टरों को बना के डॉक्टर की मदद से स्वास्थ्य और शिक्षा सेवा की शुरुआत किया। कौन, महात्मा गांधी ने। तीसरा पॉइंट, उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों से शांति और अहिंसा के साथ बर्ताव किया। कहा देखो अंग्रेज, मैं शांति तरीके से आप लोगों से बात करने के लिए आया हूं, चुपचाप से शांति तरीके से बात करें, कोई भी हिंसा नहीं करना, अहिंसा तरीके से बात करना, नॉन वायलेंस। ठीक है, एक जांच समिति बनाई गई जिसमें महात्मा गांधी जी को भी शामिल किया गया और एक तरह से जांच समिति बनाया गया और जिसमें महात्मा गांधी को भी पूरी तरह से क्या किया गया, शामिल किया गया। चलिए सर अगला पॉइंट पे आते, परिणाम क्या हुआ। तो ब्रिटिश सरकार ने किसानों की समस्याओं को स्वीकार किया। अब अंग्रेज सरकार कहता है हाँ भाई लग तो रहा है ये दुख तो हम ही लोगों की वजह से हुआ है, हम लोग स्वीकार करते हैं कि किसानों भाई को दुख पहुंची है। 3 कठिया प्रथा समाप्त कर दिया गया। 3 डिसमिल जमीन में, 1 डिसमिल जमीन में क्या होता था, नील की खेती, इसको समाप्त कर दिया। किसानों को नील की खेती से मुक्त मिली। अब किसानों को क्या करना होगा, नील की खेती नहीं करना है। यह आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व की पहली बड़ी सफलता बनी और उन्हें राष्ट्रीय व्यापी पहचान दिलाई। और यही आंदोलन था चंपारण का आंदोलन, जहां पे महात्मा गांधी को पूरे विश्व भर के लोगों ने जानने लगा। ठीक है, यह तो परिणाम रहा। अब आते सर महत्व क्या रहा हमारे चंपारण के आंदोलन में। चुपचाप से चुकमुक बैठकर अच्छी तरह से सुनिए और मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप लोग सोचते होंगे कि सर इतना लेट से वीडियो क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं यूट्यूब पे। मैं यूट्यूब पे स्टडी नहीं कराता हूं, मैं सॉरी चाहता हूं, आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। अगर आप लोग बेहतरीन तरीके से क्लास करना है, नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, PYQ क्वेश्चन चाहते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहते हैं, तो आप लोग अभी डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को और हमारे साथ सेमेस्टर 2 में एक बार जुड़ के तो देखिए, आपकी सोच से 10 गुना प्रॉफिट दूंगा भाई। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, महत्व क्या, इंपॉर्टेंस। भारत में गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई, पहला। दूसरा, किसानों को संगठित करने का पहला बड़ा प्रयास हुआ, मतलब सभी अलग अलग राज्य में सभी किसानों को एकजुट किया। ठीक है, गांधी जी के राजनीतिक और सामाजिक दर्शन का प्रभावी प्रयोग किए। अगला है ब्रिटिश सरकार की अन्यायपूर्ण नीति के खिलाफ जन आंदोलन का पहला बड़ा उदाहरण है। और हमारा चंपारण का आंदोलन एक ऐसी आंदोलन थी जो हमारे ब्रिटिश सरकार की अन्यायपूर्ण मतलब अन्याय मन मुताबिक जो करते थे उस पर उन लोगों को भारी चोट पहुंची कि अब हम लोग जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब भारत के लोग भी जागरूकता आ चुकी है, इकट्ठा हो जा रहा है भाई, कभी भी मार के भगा सकता है। ठीक है, ये तो सर इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं सर खेड़ा आंदोलन, जो हमारा दूसरा आंदोलन सबसे बड़ी आंदोलन है। ठीक है, पृष्ठभूमि सबसे पहले जमीन, ये हमारा गुजरात में होती है। सच बताइए दादा, ईमानदारी पूर्वक तोहनी कहिया रे भाई कि तोहनी हमारा बतवा बुझल पा रहा है कि ना, ईमानदारी से कहिया दादा, याद रखिए, ठीक ना। चलिए, खेड़ा जिला जो है गुजरात में 1917-18 में भीषण अकाल पड़ा था। अब क्या हुआ मेरे दोस्तों, हम स्टोरी सुना रहे, इसका भी सुनिएगा। ये अगर समझ में आ गई ना तो बरदौली एकदम इजी है। देखिए मेरे दोस्तों, 1917 और 18 के दशक में ना, 1917 और 18 के दशक में ना जबरदस्त हमारे देश में ना गुजरात में खास करके भीषण अकाल पड़ गया था। क्या पड़ गया था मेरे दोस्त? अकाल पड़ गई थी। और ये अकाल किसानों को एकदम मेरे दोस्तों
भूखमरी की स्टेज में लाकर खड़े कर दिए थे। किसान लोग आज नहीं उगाएंगे तो और लोग खाएगा क्या, है ना भाई, खाएगा क्या। तो इसके कारण से ना किसान का कहना था, अरे अंग्रेज सरकार देखो प्राकृतिक आपदा आई, सूखा पड़ गया, तो हम लोगों का टैक्स माफ कर दो। अंग्रेज कहता माफ कर दो, बोरे तोहने का टैक्स दुगुना, तोहने 5 रुपया टैक्स दे लेना रे, अब तोहने 10 रुपया टैक्स दे भी। कहते ऐसा, हम लोगों का कुछ हुआ भी नहीं है और टैक्स डबल देंगे, आंदोलन करेंगे। समझ पा रहे ना। वही कह रहा है कि खेड़ा गुजरात में 1917-18 में भीषण अकाल पड़ा था, फसलें नष्ट हो चुकी थी और किसान भूखमरी के कागार में थे। किसान पूरी तरह से भूखमरी के स्टेज में खड़ा हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने इस अकाल को प्राकृतिक आपदा मानने से इनकार कर दिया। अब ब्रिटिश सरकार कहता है कोई अकाल उकाल मत मानो, हम लोग टैक्स लेंगे। किसान भाई, अरे भाई किसान डर गए भाई, है ना, पर ऐसे कोई प्राकृतिक आपदा ना मानना, ठीक है। और भूमि माफ नहीं होगा, भूमि का जो लगान है वह माफ हम लोग हरगिज नहीं करेंगे, चाहे कितनों भी आंदोलन कर लो आप लोग। ठीक है, किसानों की मांग थी कि जब फसल नहीं हुई है तो कर क्यों लिया जाएगा। सही बात है भाई, जब किसानों का फसल नहीं होगा तो टैक्स क्यों दूंगा, किसानों का यह डिमांड था। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट में था स्थानीय नेताओं ने गांधी जी से नेतृत्व करने का आग्रह किया। अब गुजरात के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, नेताओं ने, स्थानीय लोगों ने कहा देखो नेताजी, महात्मा गांधी गुजरात के आपका चंपारण गए थे, वहां पे किसानों का जो दुख दर्द थे ना उसको सॉल्यूशन करा दिए। एक बार ना महात्मा गांधी से मुलाकात किया जाए, तो एक बार होगा या नहीं वो बाद की बात है, लेकिन पहले मुलाकात तो कर लेते हैं। कहा ठीक है भाई, वो बात भी आपने सही कहा, चलो भाई मुलाकात कर लिया जाए। अब आते हैं सिर्फ, फिर महात्मा गांधी आ जाता है और महात्मा गांधी कहता है क्या, आ गया मैं मदद करने आ गया। अब आते सर हमारा पहला कौन, महात्मा गांधी। गांधी जी ने 1918 में खेड़ा में सत्याग्रह की शुरुआत किया। अब महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही 1918 में हमारा गुजरात में शुरू होती है कौन, खेड़ा आंदोलन। उन्होंने किसानों से कहा कि वे कर ना दे। महात्मा गांधी आया, अरे किसान भाई किसी को भी टैक्स नहीं देना, जो होगा सो हम देख लेंगे, तो आप लोग टैक्स नहीं भरना जब तक सरकार राहत नहीं देते हैं। कुछ तो राहत देगी ना, जब हम लोग का फसल नहीं हुआ है तो कुछ तो राहत देगी ना। चलिए सर, गांधी जी का यह आंदोलन पूरी तरह अहिंसात्मक और नैतिक पहल पर आधारित था। गांधी जी ने कहा हम लोग आंदोलन तो करेंगे लेकिन हिंसा नहीं करेंगे, बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके से हम लोग अपने डिमांड को रखेंगे। फसल का उत्पादन नहीं हुआ तो क्यों देंगे भाई आपको, है ना। उन्होंने गांव-गांव जाकर किसानों से एकजुट किया। उन्होंने गांव-गांव, गुजरात के हर एक गांव-गांव जा जाकर, मेरे दोस्तों याद रखिएगा, किसानों को एकजुट किया, क्योंकि जहां पे ज्यादा लोग होंगे पावर उसी का होगा। इस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा विद्याचपति, रवि शंकर महाराज और महोदय देसाई जैसे नेता भी जुड़े। बड़े बड़े नेता भी आने लगे अब, है ना भाई। अच्छा काम कीजिएगा तभी तो आएगा। अब लाल पीला हाला के चक्कर में रहोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। मुख्य मांग था भाई महात्मा गांधी का, पहला मांग कि अगर अकालग्रस्त क्षेत्र में भूमि कर माफ किया जाए। अरे अंग्रेज सरकार कितना खत्म इंसान हो भाई आप लोग, कम वक्त इंसान हो भाई, कि जब किसान कह रहा है कि इस बार अकाल पड़ी है, नहीं दे पाएंगे, टैक्स कहां से देंगे, तो माफ कर देना चाहिए ना। पहले टैक्स माफ करो, अकाल में पैसा कहां से लाएंगे हम लोग। किसानों को कानूनी और प्रशासनिक उत्पीड़न से बचाया जाए, और मारना पीटना भी नहीं, हमारे देश में रहते हो, समझ में आ रही है ना। तीसरा, सरकार की नीतियों में जनहित के अनुसार बदलाव हो, और सरकार ने जो किसानों के साथ जो टैक्स वसूलने की जो नियम और सिस्टम बनाई है, इसमें बदलाव होनी चाहिए। यह प्रस्ताव रखा मेरे दोस्तों महात्मा गांधी ने अंग्रेज सरकार के पास। परिणाम क्या हुआ, आइए सर बात करते हैं। सरकार ने अंततः कुछ कर माफ किया, सब कुछ तो नहीं माफ करेंगे, कुछ कर माफ कर दिया, और किसानों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही को स्थगित किया। यह आंदोलन पूरी तरह सफल तो नहीं कर रहा, यह आंदोलन पूरी तरह से सफल तो नहीं रहा, लेकिन
सरकार को जन दबाव समूह हुआ, सरकार को दबाव बना दी। एक्चुअली जो सफल होना चाहिए था वो सफल तो नहीं हुआ, लेकिन सरकार को अंदर में ना धुकधुकी लगा हुआ था कि इन लोगों के अंदर भी पावर है। इस आंदोलन से गांधी जी की जन आंदोलन चलाने की राजनीति और परिपक्वता हुई है। इससे परिपक्वता मतलब मेरे दोस्तों पूरा मेच्योर अवस्था में हो गया हमारा महात्मा गांधी कि अब हमारा महात्मा गांधी देश के लिए आजादी की मांग कर सकते हैं। कौन सा आंदोलन में यह अनुभव हुआ? खेड़ा आंदोलन में। ठीक है, अब आइए सर महत्व क्या हुआ। भारत में अहिंसात्मक कर टैक्स जो थे विरोध आंदोलन का पहला प्रयोग हुआ। गांधी जी और सरदार पटेल की जोड़ी पहली बार संगठित रूप से सामने आई। महात्मा गांधी भी दिग्गज, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी दिग्गज, दोनों के आपस में क्या हुआ? मुलाकात हुई। तीसरा, किसानों में सामूहिकता, आत्मबल और अधिकारों की समझ विकसित हुआ। स्वतंत्रता संग्राम में आर्थिक मुद्दों पर आधारित जन आंदोलन की शुरुआत हुई। यह था सर हमारा महत्व, यह था मेरे दोस्तों क्या महत्व के बारे में। अब आते हैं सर बरदौली का सत्याग्रह। सर बरदौली का सत्याग्रह के बारे में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट आप लोगों को मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, मोस्ट एक्सपेक्टेड होगी। ठीक है, समझिएगा बरदौली का आंदोलन क्या है भाई, मजेदार है। बरदौली जो सत्याग्रह थी ना वो 1928 में हुआ था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खुद किया था। ठीक है, यह आंदोलन गुजरात के सूरत जिले के बरदौली तालुका में हुआ था। यह भी सूरत में ही हुआ था, मतलब यह भी गुजरात में ही हुआ था। कहां पे? सूरत जिला में, जहां ब्रिटिश सरकार ने जमीनों के राजस्व में भारी वृद्धि कर दी थी। इसमें क्या कर दिया मेरे दोस्त? टैक्स को ना बढ़ा दिया काफी। क्या कर दिया मेरे भाई? टैक्स को यहां पे काफी बढ़ा दिए गए थे। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने इसमें तो डायरेक्ट भाग नहीं ले पाए थे। जब हमारा हम लोगों का बरदौली का जो आंदोलन थी ना, इसमें महात्मा गांधी डायरेक्ट भाग नहीं ले पाए थे, लेकिन मेरे दोस्तों उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का मदद किया था इनडायरेक्ट रूप से। वही कह रहा है कि इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, लेकिन उन्होंने पूरा नैतिक समर्थन दिया और सरदार पटेल के नेतृत्व के लिए प्रेरित किया। ठीक है, समझ में आ रहे ना? चलिए सर, मुझे उम्मीद है मेरे दोस्त कि आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। हम आशा कर रहे हो हमारे भाई हमारे बहन तो हमारे बतवा बुझल पा रही। अब देखिए पृष्ठभूमि जहां हुआ था 1925 में सरकार ने राजस्व अधिकारियों के एक सर्वे के आधार पर भूमि टैक्स में 30% की वृद्धि की घोषणा की। अब 1925 में एक नया नियम बना कि अब धीरे धीरे समय आ रही है किसानों पर ज्यादा टैक्स लगाया जाए। कौन बनाया? अंग्रेज सरकार ने। बरदौली क्षेत्र में पहले ही सूखा, जो बरदौली इलाका है गुजरात का, वो पहले से ही सूखा, बाढ़, महामारी जैसे हालात स्थिति वहां पे आ चुकी थी पहले ही, जिससे किसानों की स्थिति जो है ना बुरी तरह से खराब हो चुका था। ठीक ना दादा? किसानों ने कर बढ़ोतरी का विरोध किया। किसानों ने जो टैक्स सरकार बढ़ा रही थी उस पर मेरे दोस्तों किसानों ने आंदोलन चलाए, टैक्स ना बढ़ाना। ठीक है, और ना कर देने का निर्णय किया। कहा हम लोग टैक्स तो बढ़ा रहे हैं ना, टैक्स मत बढ़ाइए, और जो टैक्स है ना वो भी मैं नहीं देने वाला हूं, क्योंकि यहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है ना भाई। एकदम मेरे दोस्तों जो हम लोग बरदौली की बात करें ना, खेड़ा आंदोलन की तरह यहाँ पे हुआ था। सरकार ने किसानों की संपत्ति को जब्त करना, नीलामी करना और उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हो कि टैक्स भी नहीं दोगे और हम लोग टैक्स बढ़ाना चाहते हैं? ठीक है, अब मेरे दोस्तों अंग्रेज सरकार ने अपना नया नियम लगा दिया। क्या? दूसरे के संपत्ति को जब्त करना शुरू कर लिया। जब मांगने जा रहे मार तमाचा मारना शुरू कर दिया। किसानों ने कर बढ़ोतरी का विरोध किया और कर ना देने का निर्णय किया। सरकार ने किसानों की संपत्ति को जब्त करना शुरू कर दिया, नीलामी कर दिया और उन्हें धमकाया चमकाया, ताकि मेरे दोस्तों वो किसान भाई क्या करे? डर जाएं। नेतृत्व और राजनीति। किसानों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व के लिए आमंत्रण किया। अब किसान लोगों ने मेरे दोस्तों सरदार भाई पटेल को मेरे दोस्तों आमंत्रण किया कि आइए सर ऐसा ऐसा बात है। पटेल ने आंदोलन को संगठित, अनुशासित और अहिंसात्मक रूप से चलाया। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था जब भी आंदोलन चलाना है बिल्कुल अहिंसात्मक रूप से चलाना है। ठीक है, आंदोलन का मुख्य हथियार था कर ना देना। मुख्य हथियार मतलब हम लोग का एक ही डिमांड है, कर नहीं देंगे, जो कर रहे हैं कर लीजिए। ठीक है, आइए सर, सरकार की दमनात्मक नीति। अब सरकार का नीति क्या था? जब कहा मैं नहीं दूंगा तो सरकार कुछ तो जवाब देगी ना। कहा किसानों की जमीन, पशु और घर तक नीलामी कर दिया। ओ माय गॉड,
किसान के घर तो घर गया, किसानों का जमीन भी चला गया, किसानों का जो पशु पक्षी थे ना उसको भी नीलामी कर दिया। इतना खत्म इंसान था कौन? अंग्रेज। आंदोलनकारियों ने को जेल में डाल दिया, जो बड़े बड़े आंदोलनकारी थे उन्हीं को जेल में डाल दिया, उन्हें धमकाया गया, लेकिन फिर भी किसानों ने अहिंसा और एकता के साथ आंदोलन जारी रखा। कहा हम लोग जितना भी कुछ कर लो रे अंग्रेज सरकार, गोरा चिट्ठा, तो कुछ भी कर लो, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है, जिसको डालना है डाल देना। हम लोग बिल्कुल अहिंसा रूप से क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। ठीक है, आगे सर परिणाम क्या हुआ? जनता के परिणाम के बारे में सुनिए मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, सुनिएगा। ठीक है, इतना इंटरेस्टिंग के साथ बता रहा हूं कि कोई नहीं बताएगा आपको। जनता के दबाव और मीडिया की रिपोर्टिंग से सरकार को पीछे हटना पड़ा। ठीक है, सरकार कर वृद्धि को वापस ले लिया। सरकार जो है मेरे दोस्तों, मतलब अंग्रेज सरकार जो टैक्स बढ़ाया था वो उसको वापस ले लिए और जब्त की गई संपत्ति को फिर से किसान भाई को लौटा दिया। इस आंदोलन की सफलता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। कई बार ये क्वेश्चन आ चुकी है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कौन सा आंदोलन में मिली थी? तो बरदौली का आंदोलन 1928 में। ठीक है, महत्व, आइए सर महत्व के बारे में बात करते हैं, क्या क्या महत्व रहा, इंपॉर्टेंस। यह आंदोलन संगठन, अनुशासन और अहिंसा का सर्वोत्तम उदाहरण था। सरदार पटेल एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर कर सामने आए। ब्रिटिश सरकार को अहिंसात्मक संघर्ष के आगे झुकना पड़ा। यह आंदोलन आगे चलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की नींव रखी। तो ये तो क्वेश्चन मेरे दोस्तों जो मोस्ट एक्सपेक्टेड था, और मुझे लगता है कि अगर शुरू से लेकर कोई बंदा अंत तक देखे तो मजा आया गया होगा। आया है ना भाई? सच बताइएगा। बस सेमेस्टर 2 के साथ हमारे साथ पहला सप्ताह से जुड़े रहिएगा। उसके लिए मुलाकात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।